तोहफे हमेशा यादगार होते हैं, लेकिन अगर वो तोहफा आपका आखिरी तोहफा हो तो? ये कहानी है ऐसे ही गिफ्ट की, जिसमें सिर्फ साया ही नहीं बल्कि मौत भी गिफ्ट के रूप में उसे मिली थी। ये कहानी है सिया की, 16 साल की एक मासूम लड़की। एक दिन पहले उसका जन्मदिन था और उसे अपने जन्मदिन पर काफी सारे गिफ्ट मिले थे। आज वो अपने ड्राइंग रूम में बैठकर उन सभी गिफ्ट को चेक कर रही थी कि किस किस ने उसे क्या तोहफा दिया। एक एक करके उसने सारे तोहफे खोले। उन सभी गिफ्ट पर उसके दोस्तों और रिश्तेदारों के सबके नाम थे। बस अब सिर्फ एक आखिरी गिफ्ट ही बचा था। उसने वो तोहफा हाथ में उठाया और उसे चेक किया कि ये किसने दिया है। उस गिफ्ट पर किसी का कोई भी नाम नहीं था। फिर उसने थोड़ी देर बाद वो गिफ्ट खोला। उस गिफ्ट में एक बहुत ही सुंदर सी लबूबू डॉल थी। उसकी नीली आंखें शीशे की तरह चमक रही थी और चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट थी। उस डॉल का कलर गोल्डन था। उस डॉल को देखते ही वो उसकी तरफ खींचने लगी, मानो वो डॉल उसे अपनी तरफ खींच रही हो। सिया उसे पाकर बहुत खुश थी, क्योंकि आजकल वो डॉल बहुत ट्रेंड में है। पर ये गिफ्ट उसे किसने दिया, कोई नहीं जानता था। सिया ने उस डॉल को अपने रूम की शेल्फ पर रख दिया। पहले कुछ दिन तो उसके काफी नॉर्मल रहे। कभी कभी वो लबूबू डॉल के साथ अपनी तस्वीरें खींचती और सोशल मीडिया पर डाल देती। लेकिन एक रात लगभग 2 बजे सिया की आंख अचानक खुल गई। कमरे में हल्की हल्की खटखट की आवाज आ रही थी। सिया ने लैंप ऑन किया, इधर उधर देखा, पर वहां पर कोई भी नहीं था। सिया ने सोचा शायद कोई सपना था और वो फिर से सो गई। अगले दिन सिया जब स्कूल से लौटी तो उसने देखा वो डॉल अपनी जगह पर नहीं थी, वो जमीन पर पड़ी हुई थी। सिया ने वो डॉल उठाई। उसने उस डॉल को ध्यान से देखा। उसे वो डॉल कुछ अलग सी नजर आई। उसकी मुस्कान पहले से थोड़ी और चौड़ी हो गई थी। सिया ने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। धीरे धीरे अनहोनियां बढ़ने लगी। अब रोज कोई ना कोई अजीब चीज होने लगी थी, पर इतनी डरावनी कि सिया की नींद उड़ जाए। कभी कभी रात के अंधेरे में डॉल की आंखें हल्की हल्की चमक रही होती, जैसे कि वो किसी गुस्से से भरी हो। कई बार सिया का मोबाइल रात को अपने आप ऑन हो जाता और स्क्रीन पर एक वीडियो चलता। वीडियो में कुछ नहीं, बस उसे लबूबू डॉल ही दिखती। उसकी आंखें सिर्फ कैमरे की तरफ टिकी होती, जैसे वो सीधे देखने वाले की रूह में घुसना चाहती हो। एक दिन रात के लगभग 3 बजे सिया अपने बेड पर लेटी हुई थी। तभी उसने अपने कान के पास एक ठंडी सी सांस को महसूस किया, जैसे कि कोई उसके कानों के पास सांसें ले रहा हो। उसे एक बहुत ही धीमी सी आवाज आई, क्या तुम्हें पता है मुझे किसने भेजा है? ये बात सुनकर सिया का पूरा शरीर पसीने में भीग गया। उसने टेबल लैंप ऑन किया, इधर उधर चेक किया, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। उसे वो लबूबू डॉल अपने बेड पर पड़ी हुई मिली। वो उसकी तरफ देखकर अजीब से ढंग से मुस्कुरा रही थी और उसकी स्माइल और भी चौड़ी और खौफनाक होती जा रही थी।
ये सब देखकर सिया बहुत डर गई। सिया को अब उस डॉल को पकड़ने में भी डर लगने लगा। वो अब जानना चाहती थी कि ये डॉल उसे किसने दिया। सिया ने अगले ही दिन पार्टी में आए हुए सभी दोस्तों से पूछना शुरू कर दिया कि ये गिफ्ट उसे किसने दिया है, लेकिन इसके बारे में उसे कुछ भी पता नहीं चला कि ये डॉल किसने दी। अब सिया का शक और गहराता जा रहा था। रात को सिया अपने फोन पर थी। वो कुछ चेक कर रही थी। तभी अचानक फोन की स्क्रीन अपने आप काली हो गई और उसके फोन पर एक मैसेज पॉप अप हुआ। भेजने वाले का प्रोफाइल पिक्चर बिल्कुल काली स्क्रीन थी, जिसमें बस हल्की सी 2 लाल आंखें दिख रही थी। उस मैसेज में लिखा था, डॉल अब तुम्हारी है और जल्द ही तुम भी मेरी हो जाओगी। उस मैसेज के साथ एक तस्वीर भी अटैच थी। तस्वीर खुलते ही सिया का दिल जैसे रुक गया। तस्वीर में सिया ही थी, बिल्कुल उसी पोज में, उसी बिस्तर पर और वही कपड़े पहने हुए जो उसने इस वक्त पहने थे। पर सबसे डरावनी बात ये थी, उसके सिर के ठीक पीछे एक धुंधले साए में 2 लाल जलती हुई आंखें तस्वीर में साफ नजर आ रही थी। सिया का गला सूख गया, उसके हाथ कांपने लगे और मोबाइल उसके हाथों से छूटकर जमीन पर गिर गया। तभी सिया की नज़र उस शेल्फ पर पड़ी। लबूबू डॉल गायब थी। उसने सब जगह चेक किया, लेकिन उसे वो डॉल कहीं पर भी नहीं मिली। अचानक उसे अपने बेड के नीचे से टक टक की आवाज़ आई, जैसे कि कोई बेड के नीचे हो। सिया ने हिम्मत की और आगे बढ़ी। उसने झुककर बेड के नीचे झांका। उस बेड के नीचे लबूबू डॉल थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा वैसा नहीं था। वो काफ़ी खौफनाक दिख रही थी। उसकी मुस्कान पहले से भी ज़्यादा चौड़ी और खौफनाक हो चुकी थी। वो सिया को देखकर जोर जोर से हंस रही थी। कमरे में अजीब सी आवाज़ें गूंजनी शुरू हो गई। अब सिया ने तय कर लिया था, बस अब ये डॉल इस घर में एक पल भी नहीं रहेगी। उसे डॉल को उठाया और उसे फेंकने का मन बना लिया। जैसे ही वो डॉल को उठाकर रूम से बाहर जाने लगी, तो रूम का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया और कमरे की लाइट्स फ्लिकर करने लगी। खिड़की अपने आप खुली और हवा का एक तेज़ झोंका अंदर आया। अब सिया को रूम में से एक अजीब सी बदबू आनी शुरू हो गई। रूम की लाइट अब पूरी तरह बुझ चुकी थी। कमरे में चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही था। उसके हाथों में पकड़ी हुई डॉल जोर से हिलने लगी। उसका चेहरा बहुत ही खौफनाक लग रहा था। उसकी लाल आंखें सिर्फ सिया को ही देख रही थी और जोर जोर से हंस रही थी। अब उस डॉल में से आवाज़ें आने लगी, मैं तोहफा नहीं, तुम्हारा अंजाम हूँ। सिया चीख पड़ी और दरवाजे की तरफ भागी। तभी कमरे के चारों तरफ सैकड़ों छोटी छोटी हिलती परछाइयाँ दिखने लगी और तभी सिया जोर जोर से चिल्लाने लगी। अगली सुबह जब सिया अपने कमरे से बाहर नहीं आई, तो घर वालों ने उसके कमरे का दरवाज़ा तोड़ा। कमरा बिल्कुल ही खाली पड़ा था। सिर्फ बिस्तर पर बैठी थी वही लबूबू डॉल। उसकी गोद में रखी थी एक फोटो। उस तस्वीर में सिया खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखें अब काली और खाली थी,
जैसे उसके अंदर की जिंदगी किसी ने खींच ली हो। उस दिन के बाद से सिया किसी को नहीं दिखी। आखिर वो कहाँ चली गई? अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें।